साथियों नमस्ते। आज पुनः फलित ज्योतिष पाठ संख्या 20 में आप लोगों का स्वागत है। और राशियों की चर्चाएं अभी तक हम कर रहे थे और राशियों की चर्चाएं चल रही हैं। राशियों में जो चीजें आपने देखा था, क्रूर अक्रूर स्वभाव, चार अचर दो स्वभाव राशियां, तत्व अग्नि पृथ्वी वायु तत्व राशियां, दिशाओं का ज्ञान, सभी चीजों का ज्ञान आपने किया। उसका एक चार्ट भी हमने बनाया था, उस चार्ट को आप लोगों ने जो है संभवतः नोट किया होगा। आज उसी में एक चीज की और भी राशियों में कि राशियों में कार्य करते, क्योंकि हमारे जीवन में दिन और रात दोनों का ही बराबर महत्व है। बहुत से लोग दिन में कार्य करते हैं, बहुत से लोग रात को कार्य करते हैं, कार्य दोनों समय होते हैं। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जो दिन में हमें कार्य कराती हैं और ऐसी कौन सी राशियां हैं जो हमें रात्रि में कार्य कराती हैं। तो कुछ राशियां रात्रि बली होती हैं, कुछ राशि दिवा बली होती हैं। आज उस पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर हम वो कर दे रहे हैं, राशियों का नाम लिख दे रहे हैं। 1, 2, 1 मेष राशि, 2 वृष राशि, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ये हमारी 12 राशियां हैं। 12 राशियां हैं। अब इन राशियों में कुछ रात्रि दिवावली रात्रियां होंगी। तो अब दिवावली कौन सी है, यहीं पे हम रात्रि बली लिख दे रहे हैं, रात्रि बली, और यहां दिवावली राशि। तो जो रात्रि बली राशियां हैं, तो मेष, ये अब उसमें पहले जो आपको मैंने बताया था कि एक जैसे कि 3-3 भागों में बांटा तो एक लाइन से लिखते जाइए, वो ऐसा नहीं। यहाँ पे जो है राशियां स्वयं में दिन का प्रभाव ज्यादा होता है, रात का प्रभाव ज्यादा होता है, उसी हिसाब से दिवा बली और रात्रि बली होती है। तो ये इस तरह से मेष जो है ये क्या है, मेष जो है मेष राशि ये रात्रि बली है। वृष भी रात्रि बली है, मिथुन भी रात्रि बली है, रात्रि बली, कर्क ये भी रात्रि बली। तो कर्क रात्रि बली, और धनु और मकर नीचे आके यहां पे हो जाता है। धनु और मकर जो है ये रात्रि बली और मकर भी रात्रि बली। तो अब समझ में आने वाली बात यह है कि रात्रि बली राशियां, रात्रि बली राशियां जो हैं, 6 राशियां रात्रि बली हैं, तो 6 जो है दिवाबली हैं। तो दिवाबली राशियों में कौन कौन सी राशि आएंगी? दिवाबली में सिंह, ये दिवाबली, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। कन्या दिवाबली, तुला दिवाबली और वृश्चिक दिवाबली, और उसका लास्ट की कुंभ और मीन, ये दिवाबली और ये दिवाबली राशियां। तो एक तो समझने में ये उस तरीके से नहीं, इसमें एक चीज ये है कि पहली 4 राशि दिवाबली है, उसके बाद 4 राशियां, आप ये देखिए पहली 4 राशि कौन सी है, ये दिवाबली है, अरे रात्रि बली है। पहली 4 राशि कौन सी है? रात्रि बली। तो पहली 4 राशि कौन है? मेष वृष मिथुन कर्क, 4 राशि रात्रि बली। उसके बाद दूसरी 4 राशि जो है, याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका यह है, दूसरी 4 राशि सिंह कन्या तुला वृश्चिक, 5 6 7 8, ये जो है दिवाबली। और उसके बाद 4 4 बट गई। अब 4 नहीं बढ़ सकती थी,
तो उसी को आधा कर दिया, दो दो राशियां यहां पे कर दिया, तो दो राशि जो पहली दो राशि हुई वो रात्रि बली हो गई और अंतिम दो राशि जो हुई ये दीपावली हो गई। तो ऐसे आप याद रखेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि 1 2 3 4 चार राशि जो है रात्रि बली, फिर अगली चार राशि 5 से 8 तक जो है दीपावली, फिर उसके बाद दो राशि रात्रि बली और लास्ट की दो राशि रात्रि बली। इस प्रकार ये 12 राशियों का बंटवारा हुआ और ये दीपावली और रात्रि बली जो है इनका महत्व तो क्या है। रात्रि बली में जन्म लेने वाले कोई भी पुरुष, उसका लग्न या राशि रात्रि बली की राशि मेष वृष मिथुन कर्क होगी, तो निश्चित तौर पे और रात्रि में कार्य करने में ज्यादा उसे आनंद आएगा, दिन के कार्यों में उसे आलस आएगा, उलझन होगी, परेशानी होगी और दिन के कार्य करने में उसे आनंद नहीं मिलेगा। उसका दीपावली वाले को दिन में ही काम करने वाले में काम में आनंद आएगा, रात में उसे काम करने में असुविधा महसूस होगी। तो दीपावली और रात्रि हो गया। अब एक चीज आप ये भी देखिए, मेष राशि जो है किसकी राशि है? मंगल की राशि, मंगल की राशि। तो मंगल की एक मेष राशि ये है, तो एक ये रात्रि बली में हो गई और मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक है। मंगल की दो राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहली राशि और 8वीं राशि, मेष और वृश्चिक। तो मेष जो है रात्रि बली में आ गया, मेष रात्रि बली में आया और वृश्चिक जो है दीपावली में आ गया, एक याद करने के लिए। इस प्रकार वृष, तो वृष में जो है शुक्र हुआ, शुक्र की दो राशियां, ये जो है एक नंबर ये जो है रात्रि बली, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और 8 नंबर जो है दीपावली हो गया। अब दूसरी राशि हो गई शुक्र की, शुक्र में भी दो राशि होती हैं, 2 और 7। अब 2 देखिए, 2 जो है रात्रि बली हो गई, पहली राशि उसकी जो क्या हुई? रात्रि बली हो गई, और 7 जो है 7 दीपावली हो गई, दीपावली। इसी प्रकार ये हमारे शास्त्रों की देखिए कितना अच्छे ढंग से बांटा है कि ऐसा नहीं किया कि दोनों राशियों को दीपावली कर दिया या दोनों राशियों को रात्रि बली कर दिया। इन राशियों में एक ही ग्रह की दोनों राशियां, यानी मंगल में मंगल ग्रह के प्रभाव में जन्म लेने वाले व्यक्ति रात्रि बली भी हो सकते हैं, दीपावली भी। शुक्र के जन्म में प्रभाव लेने वाले व्यक्ति रात्रि बली और दीपावली दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार अब आप देखिए तीसरा मिथुन राशि, तो ये बुध की राशि, बुध की राशि कौन कौन सी हुई? 3 और 6, मिथुन और कन्या। तो मिथुन क्या हुई? मिथुन रात्रि बली हुई, रात्रि बली, और कन्या क्या हुई? दीपावली, दीपावली राशि। अब मिथुन कन्या के बाद अब चौथी पांचवी, ये दोनों राशियां देखिए ऐसा होता है कि एक इसमें वो है, तो सिंह जो है सूर्य चूंकि रात्रि के प्रभाव में होता है, तो सूरज की एक ही राशि होती है। सूर्य की कौन सी राशि होती है? एक ही राशि सिंह होती है, 5वीं राशि सिंह जो होती है एक ही राशि होती है। तो ये सूर्य चूंकि दिन में प्रकाशवान होता है, इसलिए ये दीपावली हो गया। और चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है और 4 होती है, ये कर्क राशि होती है। तो ये क्या हो गया? रात्रि बली, क्योंकि रात में ही ये प्रभावी होता है, तो रात्रि बली हो जाता है। अब उसके बाद रात्रि बली हो गया। अब आपके पास बचते हैं, आ गया कौन सा? अब आया धनु, गुरु। अब गुरु को देख लीजिए, तो गुरु भी, अब गुरु की राशि जो है ले लीजिए, गुरु की 2 राशि है, 9 और 12, धनु राशि और मीन राशि। तो धनु मीन में धनु देखिए रात्रि बली हो गई, धनु जो है रात्रि बली, और मीन क्या हुई? मीन दीपावली, मीन दीपावली। तो ये हो गया। अब अंतिम एक ग्रह बचा है आपका शनि। शनि क्या है? 10 और 11, 10 और 11, ये मकर और ये कुंभ राशि। अब मकर कुंभ राशि में देख लीजिए, मकर जो है रात्रि बली में हो गया और कुंभ दीपावली। तो शास्त्रों का बंटवारा देखिए कितना अच्छी ढंग से शास्त्रों ने बंटवारा किया है हमारे पुराणों में, कि ये मजबूती गहराई है, कितने अच्छे ढंग से किया कि 2 ही चीजों को बता, रात्रि बली और दीपावली का जो है बंटवारा किया गया।
और उनको कितने में किया गया, दोनों को 6 राशियों में बंटवारा किया गया। 6 राशियों को रात्रि बलि रखा गया, 6 राशियों को दिवा बलि रखा गया। उसका ग्रहों का भी ध्यान रखा गया कि उनके ग्रहों के जिन ग्रहों को एक एक संज्ञा प्राप्त थी, उनको जो है सूर्य और चंद्रमा को एक एक संज्ञा प्राप्त थी, तो सूर्य और चंद्रमा में एक दिवा बलि हो गया, एक रात्रि बलि। जो दिन में प्रभावित था वो दिवा बलि, जो रात में प्रभावित था वो रात्रि बलि। और उसका मंगल की 2 राशियां थी, मंगल की 2 राशियों में मेष और वृश्चिक राशि थी, तो मेष राशि जो है रात्रि बलि हो गया, वृश्चिक राशि दिवा बलि। शुक्र में 2 राशियां थी, वृष और तुला, तो वृष रात्रि बलि और तुला जो है दिवा बलि हो गया। बुध में 2 राशियां थी, 3 और 6, तो 3 ये मिथुन और कन्या, मिथुन जो है रात्रि बलि और कन्या दिवा बलि। इसी प्रकार गुरु जो है, गुरु की 2 राशियां 9 और 12, 9 12 मतलब ये धनु और 12 राशि मीन, तो धनु जो है रात्रि बलि और मीन दिवा बलि। शनि में 2 राशियां 10 और 11, तो एक मकर और कुंभ, तो मकर रात्रि बलि और कुंभ दिवा बलि। इस पर सारे ग्रहों को तो अब आपने इसको समझा कि यह है कि इनके उपयोग क्या होगा। ऐसे हम जान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति रात में काम करने में, किसी कार्य को करने में ज्यादा पसंद रहता है और रात में काम करना उसे अच्छा लगता है, और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जिनको जो है उसमें प्रश्न कुंडली में भी इनका जो है ध्यान रखा जाएगा। प्रश्न कुंडली में ये बताते समय कि कहीं चोरी हुई, कोई दुर्घटना हुई, कोई वो हुआ तो रात्रि में हुआ है या दिन में हुआ है, वो भी देखने में इसकी मदद मिलेगी। जब भी रात और दिन के चीजों को हमें देखना होगा तो इस चीजों को याद रखना जरूरी होगा। इसी से हम दिन में कार्य होने वाले, रात में कार्य होने वाले, कहाँ कार्य रात में अच्छा होगा, कहाँ कार्य दिन में अच्छा होगा, इस चीज को जानने का इससे मदद मिलेगी। इसी के साथ आज हम ये रात्रि बलि और दिवा बलि पाठ का भी समापन करते हैं। फिर अगले किसी राशियों के ही गुण दोष में कल किसी अन्य चीज का आपको और जो है आगे जो है बताएंगे। तो राशियों के 2-3 पाठ और रह गए हैं। राशियों का पाठ 2-3 पाठ खत्म होते ही फिर आपको नई चीज सामने आ जाएगी, तब ग्रहों के बारे में, क्योंकि ग्रह की चर्चाएं आनी शुरू हो गई हैं, तो अब ग्रह की बात भी होना चाहिए। तो ग्रह की बात होना चाहिए, 2-3 पाठ और आप ध्यान दे दें, उसके बाद ग्रहों को बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।